हेलो एंड वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको ही बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जैसे कि बताया कि पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियोस में, कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आज हम एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे। जो आज चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो इससे पहले कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल को बेसिक से। और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये चैनल जो है काफ़ी बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। अभी लो लेवल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हाई लेवल तक जाएंगे, एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, हर क्लास के लिए पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी क्लास 10 के लिए जैसे कि बता रहे हैं, और एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का सारा सोल्यूशन रहेगा इसमें, जितना भी क्वेश्चन हैं सब में प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज दिया है वो सारा रहेगा। और उसके बावजूद भी जैसे कि प्रॉब्लम होता है तो हम पहले बता चुके हैं कि मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पहले भी एक वीडियो हमने दे चुके हैं, और यदि आप फिर से लेना चाहते हैं तो हम बता दें कि मेरा नंबर जो है 8825264883 है। ठीक है। तो आप इस नंबर को लिख लें और व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन यदि प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम जैसे कि बताया आप लोगों की पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, और चलते हैं हम पॉलिनोमियल को काफ़ी बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, उससे पहले भी पढ़े होंगे। तो पॉलिनोमियल जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉलिनोमियल का, यहाँ 10 क्लास में कहाँ से शुरू करेंगे वहीं से। उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ हम बता देना चाहते हैं, डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल्स जो होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, किस किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद चलेंगे सम की तरफ। तो यहाँ से काफ़ी बेसिक से ही स्टार्ट हुआ है। चलिए देखते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यदि हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो होता है वो होता है an algebraic expression having non-negative integral power is called integral polynomials. We can write here polynomial. An algebraic expression having non-negative integral power is called polynomial. Right? Example: ax is equal to, write something here, ax power 3 plus bx square plus c, like this one, etc. qx is equal to 6y 2 plus 4 is another example. You can write many more examples here. So what is the definition? You can write here and screenshot, take it screenshot. So definition in the polynomial is what? An algebraic expression having non-negative integral power is called polynomial. Non-negative integral power means what? First term is here non-negative. Non-negative means positive only. Okay, negative is not allowed here. If algebraic expression having power negative, that is not a polynomial. यदि आप कोई भी algebraic expression है उसका यदि पावर किसी भी वेरिएबल पे नेगेटिव दिया हुआ है तो वो जो होता है पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ इंटीग्रल होना चाहिए। ओके, इंटीग्रल मतलब हमारा जो पावर होगा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, ओनली इंटीग्रल मतलब होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, like this should be this should be the power of the polynomial, the algebraic expression, then that is called polynomial only. Okay, so this is the definition of the polynomial. तो अब चलते हैं, और एक चीज और है,
highest power degree. What is degree? Okay, highest power of x in px, okay, और qx anything, px और qx जैसे दो पॉलिनोमियल हम दिए हुए हैं, तो नॉट this is q1, okay? Because this is the polynomial in the variables of variables y, तो y से हम डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हम बताए हुए हैं कि px में जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ x in px is called degree, is called degree of the polynomial, okay, is called polynomial, that is degree of px. Degree of px is what is it? 3, okay। अभी जैसे बताया कि हाईएस्ट पावर जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसी को हम डिग्री उसका बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, दैट इज व्हाट, दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाट, द डिग्री ऑफ द px इज व्हाट, 3, okay। The degree of the px will be 3 according to definition of the degree is what, highest power of the polynomial, highest power of the variables in the polynomial, okay। जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ पे x है तो x के बात किए हम, हाईएस्ट पावर ऑफ x, क्योंकि x था यहाँ पे डिग्री वेरिएबल से हमारा, तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ, जैसे पावर कितना 3 है, 2 है और यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट कितना है, 3 है, दैट इज कॉल्ड डिग्री, ओके। सो ये डिग्री है। और चलिए हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को बात करते हैं डिग्री के बेस। तो ये हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो यहाँ हमको पढ़ना है, ऐसे और भी होता है, पावर 4 वाला को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन जितना हमको यहाँ डिस्कस करना है, आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, और अदरवाइज हम यहाँ पे आपको एक 1 by 1 करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हम लिखे हुए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और डिग्री क्या होता है हम ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो डिग्री के बेसिस पे हम कैसे बोलते हैं, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल और द मोनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल ओनली, नॉट मोनोमियल, ओके, ओनली linear polynomial, monomial means one term, okay। So देखिए linear polynomial means the polynomial having degree 1 is called linear polynomial, मतलब वैसा polynomial जिसका डिग्री 1 है, यानी जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, वो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं px इज इक्वल टू कितना है, x प्लस बी, एंड qy इज इक्वल टू 6y प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें पावर 1 है, जिसका डिग्री 1 है, यानी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मींस पावर 1, ओके। हाईएस्ट पावर डिग्री हाईएस्ट पावर होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि इसका एक चैप्टर भी है, आगे बढ़ाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलती है, तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी है, 1 पावर के लिए लीनियर, 2 पावर के लिए क्वाड्रेटिक, ओके। तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में दिया है px इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 7। तो हमको जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। लेकिन वर्ड क्वाड्रेटिक मैच कर रहा है इसलिए। तो आप जैसे देख रहे हैं px इज इक्वल टू कितना हमने लिखी है, 5x² प्लस 2x प्लस 7 है लिखा हुआ, ये हमारा एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पे x² प्लस by प्लस c, और जहाँ कहीं भी a b c यूज हुआ है ना, यहाँ पे भी ये हुआ है b, a और b, यहाँ भी a b c यूज हुआ है, और नीचे भी है, यहाँ सारे के लिए वेर इन ऑल केसेस a कैन नॉट बी 0। यहाँ भी इसको लीनियर होने के लिए a को 0 नहीं होना, ये जो होगा नॉन जीरो होगा, यानी 0 के छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तभी ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा, अदरवाइज ये नहीं बचेगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी हमारा a को 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये 0 होगा तो ये टर्म्स वैनिश कर जाएगा, और ये टर्म वैनिश करेगा तो डिग्री 2 रहेगा ही नहीं, और डिग्री 2 रहेगा नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे a नॉन जीरो होगा, b c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट a 0 नहीं होगा।
सेकेंड केस में क्यूबिक पोलिनोमियल लिया जिसका डिग्री 3 होगा, हाईएस्ट पावर 3 होगा, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी, एंड यहाँ पे 9y क्यू प्लस 6y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 1। तो हमारा जो ये सारे केसेस के लिखा हुआ है, वेर इन ऑल केसेस ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ए को 0 नहीं होना चाहिए, और बी सी ये सब क्या है, बी सी डी कॉन्स्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल्स कोई नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक्स है। ओके, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे इतना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो यहाँ हमको करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे बताते हैं कि पॉलिनोमियल किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के एक पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक लिख रहे हैं लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स में है। ओके, एंड किसी एक रियल नंबर को लेते हैं, k is any real number, okay? Any real number, then value obtained by replacing x by k is called value of px at x equal to k, that is pk। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम सपोज कर लेते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है, px इज ए पॉलिनोमियल इन विच px इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड k इज एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर k को हम लिए हुए हैं। तो जो वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और बोल रहे हैं क्या, द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय k, यानी x को रिप्लेस करने के बाद k रखेंगे वहाँ पे, और जो वैल्यू हमारा ऑब्टेन निकलेगा वो हम बोलेंगे क्या, कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे लिखा होगा देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय k इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k, दैट इज व्हाट, x का वैल्यू यदि k कर दे तो pk निकलेगा। आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, ऐसा एग्जांपल सपोज यहाँ पे हमारा ये पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिए। ठीक है, अब इसका हम वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो pk यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, रिप्लेसिंग x बाई k, यानी जहां कहीं भी x दिख रहा है वहां पे क्या दिखेगा, k दिखेगा। pk प्लस 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर प्लस 7k एंड प्लस 1। ठीक है, अब जैसे कि हम बताएं कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखे हुए पी के क्या है, एनी रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। सपोज कर लेते हैं के का वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस चूज ओके x इक्वल टू के इक्वल टू के का वैल्यू हम कुछ भी रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, यानी के का वैल्यू यदि 2 होगा तो x को रिप्लेस किससे करेंगे, हम 2 से करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, p2 आएगा। ठीक है, तो p2 का वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना होगा, जहाँ कहीं भी x दिख रहा है वहाँ पे 2 दिखेगा, यानी 5 इंटू 2 क्यूब, ओके 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2 क्यूब 8 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 7 2 जा 14 एंड प्लस 1। So what will be here, 5 8 is 40 plus 6 4 is 24 and plus 14 plus 1, सारे को ऐड कर देंगे कितना होगा हमारा 4 1 5 4 9 and here will be what 2 1 3 3 4 9, so 99 ना, तो 99 हमारा हो गया। ठीक है,
तो इसका जो वैल्यू हो गया, पर्टिकुलर वैल्यू हमारा कितना आ गया 99 मीन्स जो हमारा पी एक्स का वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इज व्हाट 99। इस तरह से ही बोल रहे थे कि कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसपे आप उस के से रिप्लेस कर देंगे एक्स को, और जो वैल्यू आएगा उसका पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम के का वैल्यू रख के दिखाए, और के का वैल्यू हम 2 पर्टिकुलर का चूज करके रखे एक रियल नंबर को, जो कि हम P2 निकाले तो जो वैल्यू आएगा हमारा 99 आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर लेंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप आ सकता है, इसमें इस तरह का ही क्वेश्चन करना है। तो ये हम हो गया। उसके बाद यदि एक और यहाँ पे हम बात कर लें, इससे पहले हम बोर्ड साफ, तो आप जैसा कि देख रहे हैं वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अभी इस बार जो हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और उस जीरोज को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जीरोज या रूट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी बताएं कि एक्स को रिप्लेस करके जो वैल्यू रखते हैं उसे पर्टिकुलर वैल्यू देता है, और कुछ ऐसा भी वैल्यू जैसे कि हम 2 रखें तो कांस्टेंट हमारा 99 आया। कुछ ऐसा भी वैल्यू होगा जहाँ पे पी ऑफ दैट नंबर विल बी व्हाट 0 दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं इफ वैल्यू ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड, ओके, सिंपल बोलेंगे वैल्यू ऑफ एक्स is called zeros or roots or solution of the polynomial px if। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सपोज के रख लिए यहाँ पे, इफ पी के इक्वल टू 0, ओके। यानी एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू रख देंगे हम जिसके कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हमारा जैसे 99 निकल के आया, तो हमारा 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 भी एक नंबर है, रियल नंबर है। तो जब 0 आ जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं जीरोस। 0 ये एक से ज़्यादा आएगा, डिपेंड करता है पावर कितना है, और पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे बताएंगे आगे सॉल्यूशन कितना होता है उसके बारे में बताएंगे हम। डिपेंड करता है वो एक्स एक्सिस को कितने बार काटता है, वो भी हम बताएं ग्राफिकली। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है। तो रूट्स क्या होता है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा उसी को हम उसका रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बोले यहाँ पे कि किस एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा सपोज कर लेंगे हम जहाँ पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब दैट इज पी के इक्वल टू 0, ओके। सो पी के इक्वल टू 0 हो गया, मतलब के हो गया उसका क्या 0। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज हमारा पी एक्स जो यहाँ पे ऐसा है 9x + 5x प्लस एंड सॉरी एक्स स्क्वायर रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरह से कुछ है, पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम रखेंगे यहाँ पे एक्स का वैल्यू x इक्वल टू रख लेते हैं 1, ठीक है। तो हमारा निकालेंगे 1 पे इसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज p ऑफ 1 इक्वल टू 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 माइनस 14, 9 × 1 1 स्क्वायर 1 and 9 × 1 what will be here 9 + 5 minus 14, so 9 5 14 and minus 14, so that is what 0। तो x का वैल्यू कुछ ऐसा लिए, यानी 1 लिए जिस पे p का वैल्यू यानी px का वैल्यू जो था, हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू जो था वो 0 आ गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसका सॉल्यूशन, ओके। 0 रूट्स या सॉल्यूशंस कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा होता है सॉल्यूशन आपको पता करना होगा। हाँ, यदि आप दे देगा यहाँ पे पॉलिनोमियल, ठीक है, इस तरह से कुछ दे देगा px =
5x प्लस 10 या कुछ भी रख लेते हैं, 10 माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब बोलेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस और द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जीरोस वही होता है जहाँ पे इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 की इक्वल, क्योंकि px 0 होगा तभी हम सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी पे वो सॉल्यूशन होता है। तो इसका वैल्यू हम 0 सपोज कर लेंगे, कि सपोज करते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा, उस पॉइंट पे होगा ही, सपोज करने की जरूरत नहीं होगा। तो हमारा 0 जो होगा तो px का वैल्यू रखेंगे 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा। तो 5x इक्वल टू व्हाट, 10। x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10/5, तो ये कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, तो जो x का वैल्यू 2 पे हो रहा है, इसका वैल्यू 2 हो रहा है, ये द व्हाट सॉल्यूशन और 0 और यू कैन से इट रूट आल्सो। ओके, सो जैसे ये बताया कि यदि उल्टा बोला जाएगा कि px इक्वल टू 5x माइनस 10 का 0 कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा या रूट कितना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से हम जानते हैं कि px का वैल्यू जहाँ 0 होता है वहीं पे रूट होता है, उसी पॉइंट पे रूट होता है, उसी को रूट बोलते हैं। तो इसका वैल्यू हम 0 कर लेंगे और 0 की इक्वल पुट करेंगे, हमारा जो दिया हुआ था px का वैल्यू, तो 0 पुट किया तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया, कितना आ गया 2। सो दैट इज 2 इज कॉल्ड जीरोस और यू कैन से रूट और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो बहुत अच्छी तरह से, और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट का जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है या फिर एक्सरसाइज हो सकता है स्टार्ट होगा, वो अगले वीडियो में हम करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो तब तक आप जैसे कि पहले बताए हैं कि वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले, कमेंट भी करें कि कैसा लग रहा है आपको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, लो लेवल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हाई लेवल में हम लेकर जाएंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।